कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट जो इसके 50 MCQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो है इस यहाँ पर लिखा हुआ है, उदास नस्लें किसकी तनसीब है। ठीक है, मतलब कि उदास नस्लें जो हैं ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है अब्दुल्ला हुसैन ने। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कहाँ मिला, लाहौर में मिला। अब आपने मुझे ना कमेंट में बताना है कि अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला किस साल में था, आपने मुझे ईयर बताना है। उसके बाद नंबर 3 पे है, अल्लामा इकबाल की वफात के बाद कौन सा शायरी दीवान छपा। ठीक है, अल्लामा इकबाल का ही था लेकिन उनकी वफात के बाद वो पब्लिश हुआ, तो वो था अरमगानी हिजाज। उसके बाद नंबर 4 पे आता है मस्जिद कर्तबा, अल्लामा इकबाल की नज़म है। जो इसके अंदर जिक्र किया गया है जिस मस्जिद का, मस्जिद कर्तबा का, वो मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है, वो मस्जिद है स्पेन के अंदर। सिंपल है, आपने ये भी याद रखना है कि मस्जिद कर्तबा जो है वो एक नज्म है और वो किसकी है, वो अल्लामा इकबाल की है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मस्जिद का जिक्र किया गया है वो मस्जिद कहाँ पर है, वो मस्जिद स्पेन के अंदर है। उसके बाद नंबर 5 है, उसमें कहता है खीर पकाई जतन से डैश दिया जला। खीर पकाई जतन से डैश दिया जला। इसके अंदर ये आपका एक जरबुल मिसल है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, इसके लिए भी आप ऐसा करें, गूगल पे जाएं, वहां पे जरबुल मिसल लिखें, आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है ना, कलीदी उर्दू, तो उसके अंदर भी दी हुई है, आप एक दफा वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे आता है, टूट बटूट का किरदार किस अदीब ने तख्लीक किया, सूफी तबस्सुम ने तख्लीक किया। अबू तमाम क्या है, कुनियत है। देखें अबू लगा हुआ है ना साथ, मतलब उसके अबू तमाम। ठीक है, अबू मतलब कुनियत, बाप की निस्बत से बोला जा रहा है। उसके बाद 8 पे हार्ट अटैक नज़म किसकी है, हार्ट अटैक नज़म है फैज अहमद फैज की। फिर उसके बाद आता है कि जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार में। ठीक है, अब यहाँ पर ये शेर है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये शेर किसका है। ये शेर है मीर तकी मीर का। उसके बाद नंबर 10 है, 10 में आता है बकदरे अश्क बुलबुल। बकदरे अश्क बुलबुल का मतलब क्या है, किसी चीज की खफीफ मिकदार। अच्छा, उसके बाद फिर शेर आते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये शेर किसका है, मीर तकी मीर का है। उसके बाद है कच्चा चिट्ठा कहना। कच्चा चिट्ठा मतलब कि साफ साफ बयान कर देना। ठीक है, जो बात है वो उसको वाजिया तौर पे, मतलब उसमें इधर उधर की बातें ना करना, सही सही बता देना। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 13 पे, आते जाते लिखे पढ़े। ये ग्रामर की रूह से क्या है, ये ग्रामर की रूह से फेल मजारे है। उसके बाद नंबर 14 के ऊपर आ जाए, नंबर 14 में आता है कि आ बैल मुझे मार, ये क्या है, कहावत है, जरबुल मिस्ल है। ठीक है, रोजमर्रा है, तो ये जो है ये जरबुल मिस्ल है। उसके बाद है जंगलोस किसका नावल है, शौकत सदीकी का है। फैज अहमद फैज का शहर कौन सा था, सियालकोट था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, कलकत्ता में है। चटाता डैश शमशेर को। ठीक है, चटाता, अब ये भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर जगह छोड़ी हुई है, आपने इसको कंप्लीट करना है। चटाता धूल शमशेर को। उसके बाद 19 पे आता है नज्म के मैनी क्या है। नज्म के मैनी है तंजीम करना और तरतीब करना। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट 20 के ऊपर आ रहे हैं, गाल जो है इसका मुतरादिफ क्या है, मतलब इसका सेनोनिम, गाल चिक जो होती है हमारी चिक्स। ठीक है, रुखसार इसका सेनोनिम होगा। उसके बाद 21 पे आता है इडियम्स है हमारे पास, प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब आपने बताना है मवाफिक और खिलाफ बातें, मवाफिक और खिलाफ बातें। 22 के ऊपर आता है मतमूल का मतलब क्या है। मतमूल का मतलब है दौलतमंद। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम क्या है, ये जरबुल मिस्ल है। उसके बाद तुर्की की जवाब देना मुहावरा है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद है हवा के घोड़े पर सवार होना। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब जल्दी करना, किसी काम में तेजी करना। उसके बाद है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेजा उज्र करना। बेजा उज्र करना, ठीक है, मतलब जरूरत नहीं है आप फिर भी उज्र कर रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद है बानो कुदसिया कब पैदा हुई। मैंने कहा था जो शायर अभी अभी जिनकी डेथ हुई है ना, तो उनको भी हम देख लेंगे कि वो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बानो कुदसिया की 2017 में डेथ हुई है, तो फिर इसका आपने जो जिस दिन ये पैदा हुई है, आपने वो ईयर भी इनका याद कर लेना है। बानो कुदसिया पैदा हुई थी 1928 में, और इनकी डेथ हुई है 2017 के अंदर। उसके बाद 29 पे हमारे पास आता है फरोगजाश्त करना का मतलब क्या है। फरोगजाश्त का मतलब है नजरअंदाज करना। 30 पे आता है हुज्जत तमाम करना। एतराज की गुंजाइश ना छोड़ना, मतलब हुज्जत तमाम कर देना, काम तमाम, जो भी बात थी वो कर देना, मतलब किसी बंदे को अब एतराज नहीं है, हमने हुज्जत तमाम कर दी है। उसके बाद है आईने अकबरी किसने लिखी। आईने अकबरी सर सैयद अहमद खान ने लिखी।
तज़ब्ज़ब का मतलब क्या है? सोच विचार है, शिकवा नज्म है बांगे-दारा के अंदर, और ये अल्लामा इकबाल की है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि जो शिकवा नज्म है वो अल्लामा इकबाल की किस मजमुए कलाम से मिलती है? वो उनकी मिलती है बांगे-दारा से। और ये शिकवा नज्म सिंपल आपसे ये भी पूछ सकता है शिकवा किसकी नज्म है, तो ये अल्लामा इकबाल की है और बांगे-दारा के अंदर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है फसाना मुब्तला। ये जो नावल है ये किसने लिखा है? डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। फिर हमारे पास एक शेर आता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोदे पेशमा का पेशमा होना। ये शेर किसका है? मिर्जा गालिब का है। आग का दरिया किसने लिखा? कुरतुलैन ने लिखा। ये जो मैंने उर्दू का पहला लेक्चर अपलोड किया था उसमें ये चीजें आपको पढ़ाई थी, अब यहाँ पे आपकी रिवीजन सही। उसके बाद है कौन सी नज़म है अल्लामा इकबाल ने 1938 में अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में पढ़ी थी? वो थी तलुए इस्लाम। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान अफेयर में भी दे सकता है। वो कौन सी नज़म थी जो अल्लामा इकबाल ने 1938 में अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास में पढ़ी? ठीक है, वो थी तलुए इस्लाम। उसके बाद हमारे पास आता है बरसरे परखाश का मतलब क्या है? लड़ाई पर आमादा होना। सिराज के मैनी क्या है? सिराज के मैनी है चिराग। कवायद की उस शाख को क्या कहते हैं जिसमें लफ्ज उसकी साख्त के साथ बहस करते हैं? ठीक है, कवायद की उस शाख को क्या कहते हैं जिसमें लफ्ज उसकी साख्त के साथ बहस करते हैं? उसे कहते हैं सर्फ। सर्फ और नहू दो पार्ट होते हैं, ग्रामर के पढ़ाए हुए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 8 पे आता है खफीफ होना क्या है? खफीफ होना जरबुल मिस्ल है। 9 पे आता है अतमामी हुज्जत का क्या मतलब है? किसी अम्र में आखिरी मर्तबा समझाना। किसी अम्र में आखिरी मर्तबा समझाना का मतलब है अतमामे हुज्जत। अतमामे हुज्जत मतलब तमाम हो जाना, हुज्जत तमाम। ठीक है, बात पूरी कर देना, आखिरी जो बात थी उसको भी समझा देना। उसके बाद है सिफर का मुतजाद क्या है? अब इसमें आपने एंटोनिम बताना है। सिफर का मुतजाद है कब्र। उसके बाद है बेपरकी उड़ाना। बेपरकी उड़ाना का क्या मतलब है? ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है अफवाह उड़ाना। तजाहिल आरफाना का क्या मतलब है? तजाहिल आरफाना का मतलब है जान बूझ कर अनजान बनना। फिर हमारे पास आता है बद अच्छा बदनाम बुरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैड नेम इज रोज देन बैड डीड्स। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपने देख लेना है, इंग्लिश देगा उर्दू आपने बतानी है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था इंग्लिश आती है तो उसका मोस्टली आपका जो जरबुल मिसल होती है वही उसका आंसर होता है। उसके बाद है शायरी में वो खसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाता है। मतलब शायरी के अंदर वो खसूसियत जिसमें हम दुनिया के सारे पहलुओं का मुशाहिदा कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हुमागिरियत। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट में कहता है कि उर्दू की तहरीक के बाद कौन सी तहरीक चलाई गई? पहले तो उर्दू की तहरीक चली ना, उसकी तहरीक के बाद फिर कौन सी तहरीक चली? उसकी तहरीक के बाद चली अब हामे गोही की तहरीक। ठीक है, उसके बाद आपने ये अब पीछे हमने पढ़ा ना इमला की दुरुस्तगी पे आपने बात करनी थी। ठीक है, अब उसी तरह के वर्ड आपको देगा और उसमें आपको ना एक क्वेश्चन दे देगा कि इसमें मुझे ये बताएं कि कौन सा जो तलफ्फुज है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, पीछे हम ये पढ़ के आए थे कि आपने चार में से पहचान करनी थी, तीन गलत लिखता था एक ठीक लिखता था। आपने बताना था कि कौन सा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि कौन सा रोंग है। बात वही है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको भेजे थे, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मजीद भी मैं भेजूंगी और टेस्ट में भी मैं इस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादा दूंगी। उसके बाद 17 पे यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा जासूसी नावल निगार कौन है? सबसे बड़ा जासूसी नावल निगार, याद रखना है जासूसी का वर्ड यूज हुआ है साथ। ठीक है, जासूसी नावल निगार है इब्ने सफी। उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू। इसका मतलब क्या है? अब देखिए आप इंग्लिश की उर्दू बनाएंगे तो सरासर मतलब चेंज होगा, लेकिन मैंने जैसे कि आपको कहा है बाकी तीन उसके मीनिंग में देगा और एक जो होगी ना वो जरबुल मिसल होगी, तो जरबुल मिसल वाला जो होता है वही इसका आंसर होता है। अब इसका आंसर है जैसा देश वैसा भेस। उसके बाद है खजस्ता कदम के मैनी क्या है? खजस्ता कदम के मैनी है मुबारक कदम। ठीक है, फिर आता है काते बुरहान किसकी तनसीफ है? काते बुरहान जो है वो तनसीफ है मिर्जा गालिब की। 21 पे हमारे पास आता है बाल बीका करना का मतलब क्या है? बाल बीका करना का मतलब है नुकसान पहुंचाना। फिर आता है आपने दुरुस्त जुमला बताना है। आज सारा हिसाब बेबाक होगा। अब देखिए यहाँ पर ना बेबाक में मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पर वो ना ये बेबाक आपको ये वाला देगा और हमें लगता भी यही ठीक है। जैसे कल मैंने बताया ना उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम इसी तरह से करते थे, पढ़ने में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, हम उर्दू पे ज्यादा फोकस ही नहीं करते, बस जैसा बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि किसी ने इसमें गलतियां तो निकालनी नहीं है ना, इसके कोई इमला देख रहे हैं। ये तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, CSS PMS,
वन पेपर, तो वहां पर आपको फिर मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। वरना अगर आप रूटीन में देखें तो उर्दू आप जैसी मर्जी बोलें, कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकालता। तो अब अगर ये आपके सामने आएगा तो आप इस बेबाक के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेबाक गलत है। बेबाक बाक जो होता है वो हमेशा इस तरह होता है, ये वाली काफ, कलम वाली जो काफ होती है ना, वो बाक के अंदर यूज होती है। तो आज सारा हिसाब बेबाक होगा। उसके बाद हमारे पास आता है अहमद नदीम कासमी की पहचान क्या है, अफसाना निगारी है। मैंने पहले लेक्चर में आपको ना सारे शायरों के बारे में बताया था, ठीक है। जो राइटर हैं, जो शायर हैं, उनको बताया था कि ये वाला जो राइटर है ये इस वजह से फेमस है, ये वाला जो पोएट है ये इस वजह से फेमस है। तो उस वीडियो को आपने दोबारा अच्छी तरह से देख के उनको बार बार जो है ना आपने रिवाइज भी करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि 24 के ऊपर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ठीक है। इसका मतलब है आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसके बाद आती जो हमारा 25 पे आता है, दुरुस्त जुमला। आपने आप देखे यहाँ पे बमा लिखा हुआ था, ठीक है, माँ के साथ बे भी लगाई हुई थी। तो कल मैंने ये वाली चीज आपको समझाई थी और मैंने वो ग्रुप के अंदर लिख के भी भेजा था कि बमा नहीं होता, माँ होता है, ठीक है। आप माँ एलो अहयाल तशरीफ लाएं। अगर आप मैं ये आपको ना समझाती, आपको ऐसे ही भेज देती, आपको समझ आ जानी थी, क्योंकि कल हम इसको पढ़ चुके थे ग्रुप के अंदर। उसके बाद आपके नेक्स्ट आता है तवील का आपने एंटोनिम बताना है, मुतजाद एंटोनिम, ठीक है। तवील, अरीज। उसके बाद ब्रेकअप का मतलब क्या है, ब्रेकअप का मतलब है अलैदगी, ये तो आप सबको आता होगा। मेरा तुमसे ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, मतलब मैं तुमसे अलग हो गई हूँ, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। उसके बाद है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंख ओझल पहाड़ ओझल। अब यहाँ दिमाग और नजर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उस चीज को देखना है जो इसके साथ जरबुल मिस्ल के अकॉर्डिंग पूरी आती है, उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। उसके बाद हमारे पास 29 पे आता है, बुलबुल ने आशियां जो चमन से उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे या हुमार रहे। अब यहाँ पर आपने बूम का मीनिंग बताना है क्या है, ठीक है। बूम का मीनिंग है उल्लू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 30 में, जुमला किसको कहते हैं, जुमला कहते हैं बामैनी अल्फाज का मजमुआ। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। जुमला क्या होता है, वो अल्फाज जो कोई मीनिंग दे रहे होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, और जब हम उनको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। इंग्लिश में भी आपने इसकी डिफाइन पढ़ी होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं, और इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। लेकिन आगे भी याद रखनी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, मतलब जिनका कोई मीनिंग है। यहाँ पर बेमैनी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। बेमैनी का मतलब होता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बा मैनी का मतलब होता है कि ये मीनिंग दे रहा है, ये कोई सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जो हमें कोई कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं जुमला, ठीक है। इंग्लिश में साथ बता दिया था कि इससे ही आपको याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, सब कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी क्या पहना होगी। ये शेर किसका है, ये असदुल्लाह गालिब का शेर है, असदुल्लाह गालिब का शेर है। फिर आप मिर्जा गालिब लिखते हैं, मिर्जा गालिब ये मुझे आपने बताना है, ठीक है। मैंने कहा कि ये शेर मिर्जा गालिब का नहीं है, असदुल्लाह गालिब का है। इन दोनों में फर्क क्या है, मुझे ये बताना है, फर्क है या नहीं है। पता चल जाता है आपकी जहानत का कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मैं पीछे मिर्जा गालिब का आपको असल नाम पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है करतबा का काजी ड्रामा किसका है, सैयद इम्तियाज अली ताज का है। फिर यहाँ पे दुरुस्त आ गया। अब यहाँ पे परवाह के अंदर वो आगे हे दे देता है, ठीक है, तो उस पर टिक नहीं करनी। परवाह के अंदर मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, ताकि ये वाले जो नंबर है ना हमारे, ये सेफ होते रहे, ठीक है। अब ये होता है, अच्छा इस तरह भी आपने देखा होगा, हम मोस्टली इस तरह से लिखते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर आप घर में किसी को पढ़ाते हैं ना, तो इस तरह से टीचर्स भी उनकी इस चीज की मिस्टेक नहीं निकालती। अगर आप उर्दू की हिसाब से देखें ना, उर्दू की वोकेबलरी के लिहाज से, तो ये वाला वर्ड निकालता है, पर वाह इस तरह होता है, उसके लास्ट पे अलिफ होती है, ठीक है। उसके बाद 34 में हमारे पास आता है, नशेब का मुतजाद क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका मुतजाद है फराज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, उर्दू को सबसे पहले कहाँ से शाही अहकामात में राइज किया गया। दक्कन से। उर्दू को शाही अहकामात के अंदर जो राइज किया गया, वो सबसे पहले कहाँ से किया गया, दक्कन से किया गया। उसके बाद है इबलीस की मजलिस शूरा, ये किसकी नज्म है, ये अल्लामा इकबाल की नज्म है। 37 पे हमारे पास आता है, अब्दुल हमीद अदम को उर्दू जबान का ख्याम क्यों कहा जाता है, उनकी रुबाइयात की वजह से कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है खालिक का मुतजाद क्या है, खालिक अल्लाह, ठीक है। इनका मुतजाद क्या होगा, मखलूक, कौम, हम लोग, अवाम, ठीक है। उसके बाद है दस्तक न दो नावल किसका है, इल्ताफ फातिमा का है। उर्दू की आखिरी किताब ये किसकी तनसीफ है, इब्ने इंशा की है।
उर्दू की आखिरी किताब बुक का नाम है। ठीक है, उर्दू की आखिरी किताब किसकी तनसीफ है? इब्ने इंशा की तनसीफ है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये वाला शेर किसका है? अब ये फिर वही बात, असदुल्ला खान गालिब। अब ये बताना है आपने मिर्जा गालिब और असदुल्ला खान गालिब में क्या फर्क है। ठीक है, पीछे पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, इससे ये पता चल जाएगा कि आपने पीछे कितना पढ़ा है। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते, आपको इसका फर्क ही नहीं पता चला कि यहाँ पे असदुल्ला गालिब लिखा हुआ है, पीछे मैंने मिर्जा गालिब लिखा है कहीं जगह पे, तो इन दोनों में आपस में क्या है? इन दोनों का आपस में क्या मतलब रिलेशन है, क्या बताना है। उसके बाद हम बना चालू, कौन कहते हैं, कोनिया कहाँ है? रोमी का पूछ रहा है, कर्नल रोमी है। उसके बाद है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाने का मतलब है मुबालगे से काम लेना। ठीक है, बहस मुबाहिसा करना। जन्नत माँ के कदमों तले है, ये क्या है? आयत है या हदीस है? ये हदीस है। खून सफेद हो जाना मतलब संग दिल हो जाना। नक्श बर आब होना, जल्दी जाइल होना। जल्दी जल्दी वाजिया हो जाना, नक्श बर आब होना, जल्दी जाइल होना। अल्लामा इकबाल ने किस मुल्क की तालीमी पॉलिसी मुरतब की थी? मतलब वो कौन सा मुल्क है जिसकी तालीमी पॉलिसी अल्लामा इकबाल ने बनाई थी? ये अफगानिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो अल्लामा इकबाल ने बनाई थी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन वो जीके में भी पूछ सकता है, पाकिस्तान अफेयर के अंदर। जलील का मीनिंग क्या है? जलील का मीनिंग है बड़ा। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का महासिल किस नज्म को कहा जाता है? साकी ये नामा को कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी गौर से सुन लें, वो कह रहा है कि अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का महासिल, कि वो कौन सी नज्म है जिसको अल्लामा इकबाल की शायरी का, उर्दू शायरी का महासिल कहा जाता है? तो उसका नाम है मकामी साकी नामा, सॉरी, उसका नाम है साकी नामा। उसके बाद हमारे पास 50 पे यहाँ पे आता है फतेह मुतरादिफ। जो फतेह जो है, इसका मुतरादिफ क्या है, इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम है जफर। ये भी आई थिंक हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज थोड़े ज्यादा पढ़ाए हैं, 80 पढ़ाए हैं, क्योंकि आपके पास दिन थोड़े हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आपने करने हैं ताकि आपका थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाए। किस चीज की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी तशबीह और इस्तारे के ऊपर मैं कल एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें जो आपको कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाकी वो आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। असदुल्ला गालिब मैंने क्यों लिखा, वहां पे मिर्जा गालिब क्यों नहीं लिखा, या मिर्जा गालिब असदुल्ला गालिब में क्या फर्क है, देख लेते हैं आपको कितना पता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।